हम लास्ट के सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो देख लेते हैं बस, और ये हमारा ये यूनिट फिनिश हो जाएगा। अब हम इसको ये क्वेश्चन कर रहे थे, वो लास्ट वीडियो बंद हो गई जस्ट। तो उसमें क्या होता है, हमें 2 पाई पे नहीं निकालना है। मैंने जस्ट बुक में कन्फर्म करा कि यहाँ पे 1.598 लिखा है और यहाँ पे भी 1.98 ही लिखा है। आप क्रॉस चेक कर लेना बुक से, 1.98 ही लिखा है। इसलिए क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए हम 2 पाई पे वैल्यू नहीं निकालेंगे। ये क्वेश्चन हम कर रहे थे लास्ट वाले में, जस्ट हम वीडियो ख़त्म हो गई थी तो हमने क्या होता है ये वाला देखा, सिंपल 2 पाइप का टेबल नहीं बनाएंगे, लेकिन हम इंटरवल में क्या होता है, इंटरवल में इसके बीच का इंटरवल काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम इंटरवल है, 1 2 3 4 5 6 इंटरवल, क्योंकि वैल्यू 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टू फाइंड द 0 और 2 पाई पे वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, टू फाइंड द कोफिशिएंट वी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टेबल। सिर्फ ये टेबल के भी अच्छे खासे मार्क्स है। ठीक है, तो आपको ये टेबल बना लेंगे तो आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्या है, थीटा बना लिया, एफ ऑफ थीटा बना लिया, एक्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें थीटा और एफ ऑफ थीटा की ही ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने ये बना लिया। बस हमने आपको बताया था कि आपको नहीं करना, आपको डिग्री में वैल्यू डालनी है। जैसे क्या होता है, कॉज आपने लिखा कैलकुलेटर में पाई/3 नहीं डालना है, वहाँ पे आपको डालना है 60 डिग्री। ठीक है, 2 पाई/3 नहीं डालना है, यहाँ पे कॉज 120 डिग्री डालना है, पाई कॉस 180 डिग्री डालना है, तो आपका एज इट इज़ ये वैल्यू आएगी। नहीं तो अलग उसमें क्या होता है, वैल्यू हल्की अलग आती है जब हम पाई डालते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आता है देन हमारा ये वाला क्वेश्चन। सिंपल ही टेबल बनानी है। मैंने यहाँ पे कह रहा था एफ थीटा साइन थीटा, मेरे को बाद में निकालना ही पड़ेगा। मैंने सिंपल यहीं पे इसका प्रोडक्ट भी करके एफ थीटा साइन थीटा का और एफ थीटा कॉस थीटा टेबल बना के मैंने सम भी कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका सम कर लिया था। सिंपल क्या है, यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये इसका फॉर्मूला है, ए नॉट का फॉर्मूला हमारा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। एफ ऑफ एक्स समेशन एफ ऑफ एक्स का सम हमारा 4.5 था। ठीक है, ये इसका डी करा तो इसका हमारा ये आ गया, क्यों हमारा इंटरवल है जिसकी वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, इंटरवल 6 आपको समझ आ गया होगा ऑलरेडी। 0 पाई/3 के बीच में 1 इंटरवल, इसके बीच में 2 इंटरवल, इसके बीच में 3 इंटरवल, इसके बीच में 4 हो गए, इसके बीच में 5 हो गए, इसके बीच में 6, टोटल 6 इंटरवल हो गए। ठीक है, टोटल। ठीक है, तो मैं कह रहा A1 की वैल्यू क्या होती है, A1 के साथ हमारा समेशन एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स आता है। समेशन इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। कॉस एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स मतलब कितना होता है, हमारा 1.12 आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हमारा थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने एक्स लिखा हुआ है। ये दोनों यहाँ पे एंगल का काम कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल का काम हमारा थीटा कर रहा है, सिर्फ हमने सिंबल अलग है, बाकी कोई काम अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू 1.12 आ रही थी, मैंने ये करा, इसकी वैल्यू ये। अब B1 की वैल्यू कितनी आई थी, उसमें एफ ऑफ एक्स साइन एक्स आता है, उसमें इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हमें क्वेश्चन करना 10 में पुट करना है वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला हमने इसे पुट करा तो आपने देखा ये इसकी वैल्यू आई थी, और ये एज इट इज़ वैल्यू यहाँ पे हमारी ये आ रही थी। क्या ये वाली वैल्यू है, ये मैं शो करना था, जो हमारी यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इस चैप्टर का। इस क्वेश्चन जल्दी, इस वीडियो जल्दी फिनिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका यूनिट 2 भी पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने जनरल फॉर्मूला लिख रखा है। ठीक है, अब आता है एक्सपेंड करना है फंक्शन को, x माइनस एक्स स्क्वायर एज अ फॉरियर सीरीज इन इतना एंड यूजिंग दिस सीरीज फाइंड द RMS वैल्यू। ठीक है, इसमें हम RMS वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, हेयर। ठीक है, सिंपल 2l इक्वल्स टू 2, l की वैल्यू हमारी 1 आ गई, 2l की वैल्यू 2 कैसे हो गई, जैसे -1 और 1 के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। ठीक है, तो 2l की वैल्यू हमारी 2 हो गई, l की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, इसमें हमें क्या था, फॉरियर सीरीज बनानी है और सीरीज़ को यूज़ करते हुए फाइंड करना है, यूजिंग दिस सीरीज एंड यूजिंग दिस सीरीज फाइंड द RMS वैल्यू। अगर आपको सीरीज़ को यूज़ नहीं कर पाए, मैं आपको बताऊँ कैसे RMS वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल फोरियर सीरीज का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, an और bn की वैल्यू और a0 की वैल्यू निकाल ली है। a0 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, f ऑफ एक्स dx होता है, f ऑफ एक्स cos n पाई x होता है। ठीक है, जब l की वैल्यू हो जाएगी तो हमारी nx की जगह n पाई हो जाता है। ठीक है, सिंपल इसकी वैल्यू निकाल ली हमने। इसकी वैल्यू निकाल ली हमें लास्ट वीडियो में अच्छे से दिखाई कैसे हम क्या होता है जब यहाँ पे x आ जाता है और हमें cos x हो जाता है तो हम कैसे निकालते हैं वो हमने अच्छे से देखा है। देन हमारा bn की वैल्यू हमने आराम से निकाल ली यहाँ से। ये इसका पूरा प्रॉपर इसका वो है क्या होता है, मैंने ये सिंगल स्टेप है इसका कैसे करा है। ठीक है, देन आपका ये आ जाता है हमारा a0 की वैल्यू हमने यहाँ से a0 की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी। ठीक है, हाँ मतलब हमने वही अच्छे से निकाली थी यहाँ पे, मतलब पूरा सेपरेट से ओपन करके। ठीक है, देन an की वैल्यू हमारी ये थी, an की वैल्यू। ठीक है, ये हमने आईलाइट का फॉर्मूला देखा था हल्का सा, देन हमने नोट करा था, साइन एक्स का ग्राफ देख लिया था। यहाँ पे हमने जस्ट वैल्यू डाल के देखी थी। ठीक है, हमने वैल्यू डाली, यहाँ पे हमने देखा इसकी वैल्यू ये आ रही थी। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे था ना ये 4 वाली वैल्यू, ये एज इट इज़ ये वैल्यू आ रही थी। देन हमारी इसकी वैल्यू bn की वैल्यू हमने निकाली इससे, और ये सेम प्रोसीजर मैंने फॉलो करा, bn की वैल्यू हमारी ये आ रही थी। ठीक है, हमने an की यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना, 2 3 4 मतलब a0 an bn की वैल्यू हमें क्या होता है वैल्यू में पुट करनी है सिंपल। देन हमें क्या करना है, हमें फिर RMS वैल्यू निकालनी है। इसने तो बोला सीरीज़ को यूज़ करते हुए, क्योंकि लेकिन मेरे को जो इजी तरीका लगा सीरीज़ को यूज़ करते हुए तो मेरे को नहीं लगा। मेरे को ये लगा कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू सी डाल ली, इसकी वैल्यू डालते ही यहाँ पे देन मैंने सिंपल क्या करा यहाँ पे,
तो हमने सिंपल क्या होता है, यहाँ पे हमने वैल्यू डाली, सिंपल वैल्यू डाली, ये हमारी वो आ गई, ठीक है। यहाँ से a, b हमने a, b की वैल्यू भी निकाल ली। जस्ट वो ये इंटरवल, पहला वाला a होगा, दूसरा वाला b होगा। फिर हमने RMS वैल्यू, हमने दो तरीके थे, एक पार्सेबल वो था और एक हमारा था RMS वैल्यू फॉर्मूला। हमने इस वाले फॉर्मूले निकाला, इस वाले फॉर्मूले से ईजिली निकल गया, उस वाले फॉर्मूले से हल्का डिफिकल्ट है, इस वाले फॉर्मूले से ईजिली निकल गया। क्या कि मैक्स टू मैक्स 1-2 मार्क्स कटेंगे, नहीं तो ज़्यादा नहीं कटेंगे। लाइक कि वाई स्क्वायर हमारा क्या था, फंक्शन हमारा ये है। हमने इसकी वैल्यू डाली, हमने b माइनस a करा, b 1 माइनस और माइनस पहले से तो 1 + 1 2 हो गया। हमने इसका स्क्वायर ओपन करा, ये हमारा ई फंक्शन है, हमारा ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन -a to a में 0 वैल्यू होती है, तो हमने इसको 0 कर दिया। तो हमारा क्या होता है, इवन फंक्शन में क्या होता है, 2 × b हो जाता है, 2 × करा तो हाफ से a कट गया, वैल्यू सिर्फ इतनी बची 0 to a। तो मैंने जस्ट क्या करा, 0 to a वैल्यू डाला। यहाँ पे क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन करा सिंपल, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करा x² + x 4 का, तो x³ 3 x5/5 0 से 1 हमने इसकी वैल्यू डाली, ये इसकी RMS वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर, यहाँ पे यूनिट नंबर 2 भी फिनिश हो चुका है। विथ सारे टॉपिक हमारे इसके फिनिश हो गए हैं। कौन से, ये सारे टॉपिक हमारे फिनिश हो गए। हार्मोनिक एनालिसिस हो गया, पार्सेबल आइडेंटिटी हो गया, रूट मीन वैल्यू हो गया, हाफ रेंज सीरीज हो गया, कोसाइन सीरीज हो गया, ये हमारा क्वेश्चन के बीच में यूज़ हो रहा था। बाकी हमने ये सब, ये डिड्यूस वाला भी देख लिया, ठीक है। इतना सफिशियंट है हमारे यूनिट नंबर 2 के लिए। थैंक यू।